Good morning students. In the last two videos I have already explained you a number is divisible by 2, 3, 4, 5 and 6. So quickly I am going to revise one more time. A number is divisible by 2 if the last digit is 0, 2, 4, 6 or 8, or you can say all the even numbers are divisible by 2. That means जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है. The next one is a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. That means जो भी नंबर्स दिया है वो सारे नंबर्स को क्या करोगे प्लस कर दोगे और प्लस करने के बाद जो नंबर तुमको मिलता है उस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे. इफ़ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3 that means that whole number is divisible by 3. The next is 4. If the number formed by its last two digits is divisible by 4. कोई भी नंबर अगर लोगे जो भी चाहे वो जितने डिजिट्स का नंबर हो, अगर उसका मतलब दैट मीन्स अगर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट्स का नंबर है तो अगर लास्ट का 2 डिजिट्स दैट मीन्स वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस सिर्फ 2 डिजिट को तुम लोगे और उसको 4 से क्या करोगे डिवाइड करोगे. इफ़ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. द नेक्स्ट इज 5 के लिए क्या कंडीशन था, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5. दैट मीन्स अगर वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई एक हो तो दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट था 6. इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3. 6 के लिए क्या कंडीशन है कि वो नंबर वैसा नंबर होना चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. डैट मीन्स अगर दोनों में से जस्ट लाइक 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है डैट मीन्स वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. या अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है, इस कंडीशन में भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा. डैट मीन्स 6 के लिए बोथ द कंडीशन डैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3. अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है डैट मीन्स वो नंबर तुम्हारा 6 से डिविजिबल है. यहाँ तक तुमको हम लास्ट 2 वीडियोस में हम तुमको एक्सप्लेन कर चुके थे. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ a number is divisible by 8 given on page number 103. If the number formed by its last 3 digits is divisible by 8. तुम देखो यहाँ 8 में क्या है, जस्ट लाइक 4 की तरह है. 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स दैट मीन वंस प्लेस एज वेल एज टेंस प्लेस. और 8 में क्या करना है तुमको, लास्ट का 3 डिजिट्स दैट मीन्स वंस प्लेस टेंस प्लेस एज वेल एज 100 प्लेस. वो 3 डिजिट्स को तुम लोगे और डिवाइड करोगे 8 से. इफ़ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन यू कैन से दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8. सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. इट्स गिवन इन योर बुक 617168. इट्स गिवन 617168. दैट मीन्स 6,17,168. ये तुमको पता करना है कि डैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8. क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट्स दैट मीन्स 168. यू कैन राइट हियर 168 सिंपली डिवाइड बाई 8. ओके, सो 8 2 16 माइनस साइन 0 0 हियर इज 8 1 8 minus 8 is 0. That means 168 is divisible by 8. That's why that whole number is divisible by 8. Okay, you can just check also. Simply you can check. Simply divide कर check कर सकते हो. 6,17,168. Okay, simply you can divide. 8 8s are 64. 8 7s are 56. माइनस करोगे क्या आएगा यहाँ पे 5. 1 minus 6 इज नॉट पॉसिबल, इट्स बोरो. हियर इज 57. अगेन 8 7 जा 56. 1 0 हियर इज 1. 8 1 जा 8.
36, 8 4 32, 6 2 4 8, 8 6 48. Just you can see that this number is divisible by 8. You can just check it. I think it's correct now. 56 5 7 56 1 11 36 8 4 32 48 8 6 48. ओके, सो और इस बगल में वहाँ पे दिया हुआ है इट्स नॉट डिविजिबल 617318. दैट मीन्स 617318. जस्ट चेक करो. 318 डिवाइडेड बाई 8. 8 4 32, 8 3 24. डिवाइड करो हमें 7 is 78. Just check करो. 11 minus 4 1 2 3 4 7 2 minus 0. 78 8 9 72 6 0. That means 318 is not divisible by 8. क्यों? Because the remainder is 6. That's why that whole number is not divisible by 8. I think it's clear. One more time I am going to read. If a number is divisible by 8, if the number formed by its last 3 digits it's divisible by 8. Means ones place, tens place and 100 place. वो 3 नंबर अगर तुम लोगे 8 से डिवाइड करोगे, if that number is divisible, that's why you can say that whole number is divisible by 8. I think it's clear. Now moving to a number is divisible by 9. It's given a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. It's true copy of a number is divisible by 3. 3 में भी क्या कंडीशन था? सब नंबर को प्लस करते थे. अगर वो नंबर 3 से जो नंबर प्लस करने के बाद आता था दैट नंबर को 3 से डिवाइड करते थे. अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता था दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0. दैट यू कैन से अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3. सेम कंडीशन इन 9 ऑल्सो. क्या करोगे? जो भी नंबर दिया है उस नंबर को प्लस करोगे. प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको तुम 9 से डिवाइड करोगे और चेक करोगे. अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स यू कैन से दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9. वन एग्जाम्पल इज देयर. जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दोस एग्जाम्पल. ओके, इट्स गिवन देयर 5,62,185. Okay, so you can just add. That means 5 plus 6 plus 2 plus 1 plus 8 plus 5. Simply add करो. 5 plus 6 11 plus 2 13 plus 1 14 14 plus 8 22 22 plus 5 27. Now this 27 को तुम 9 से डिवाइड करोगे. 9 3 27. That means 27 is divisible by 9. That's why this whole number is divisible by 9. जब तुम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर? ध्यान देना. हम फिर से हम रीड कर रहे हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9. ये एकदम क्लियर आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया. बिकॉज द 3 and 9 बोथ आर सेम. एक बात हमेशा याद रखना, जो नंबर तुम्हारा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, जो नंबर तुम्हारा 9 से डिवाइड होगा वो 100% वो नंबर तुम्हारा 3 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स उस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर ज़रूर तुम्हारा 3 से भी डिविजिबल होगा. दैट मीन्स उस नंबर को तुम 3 से डिवाइड करोगे, उस कंडीशन में भी रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा. बट ये मत सोचना कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो नंबर तुम्हारा 9 से भी डिविजिबल होगा. ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू तुमको हम बता रहे हैं. ठीक है, हम तुमको क्या बोले हैं? इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, मान लो यहाँ पे 36 है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, बिकॉज 9 4 36, 0 हो गया क्या. और अभी जस्ट बताए हैं इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 दैट मीन्स जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा.
चेक करो क्या होगा 36 3 से डिविजिबल, ऑफकोर्स होगा। 3 1 जा 3, 6 3 2 जा 6 0। और यू कैन से 3 के लिए क्या कंडीशन था, 3 + 6 = 9, 9 3 से डिविजिबल है, यस ओके। बट अभी हम जस्ट एक चीज़ और बोले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है वो नंबर तुम्हारा 9 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है 6, क्या 6 3 से डिविजिबल है? ऑफकोर्स 6 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 ओके। क्या 6 9 से डिविजिबल है? नो, 6 9 से डिविजिबल नहीं है। सो ये कंडीशन एकदम ध्यान से याद रखना, ठीक है। सो अगेन वन मोर टाइम, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits is divisible by 9. Clear I think? And the last is given 10. A number is divisible by 10 if its last digit is 0. That means you can say any number, कोई भी नंबर लो, अगर उसके वंस प्लेस पे सिर्फ 0 होगा, वंस प्लेस पे 0 होगा, that means that number is divisible by 10. फॉर एग्जाम्पल इज गिवन देयर, वहाँ दिया है 9,18,730 ओके। क्या हम बोल रहे हैं, क्या यह नंबर 10 से डिविजिबल है? यू कैन सी जस्ट ओनली वंस प्लेस ओके। वंस प्लेस पे क्या दिया है, वहाँ पे तुम्हारा 0 दिया है, दैट मीन्स यू कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 10। आई थिंक इट्स क्लियर। सो तुम लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 8 9 10। क्लियर ना। उसके नीचे देखो एक दिया हुआ है गो इजी ओके। हम 1 बाई 1 तुमको हम रीड कर रहे हैं। नंबर 1, अ नंबर डिविजिबल बाई 4 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 2। देखो एक कंडीशन और आ गया यहाँ पे, कोई भी नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, डैट मीन्स वो नंबर तुम्हारा 2 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कंडीशन लर्न कर लेना, ठीक है। सेकेंड है, अ नंबर डिविजिबल बाई 6 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 2 and 3। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, वो नंबर तुम्हारा 2 से भी डिविजिबल होगा, एज वेल एज वो नंबर तुम्हारा 3 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ नंबर डिविजिबल बाई 8 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 4 and 2। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो 100% श्योर है कि वो नंबर तुम्हारा 4 से भी डिविजिबल होगा, एज वेल एज वो नंबर तुम्हारा 2 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 3। जस्ट नाउ अभी तुमको हम प्रीवियस एग्जाम्पल में बताए हैं कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर तुम्हारा 3 से भी डिविजिबल होगा। And the last one is given, a number divisible by 10 will always be divisible by 2 and 5। जो नंबर तुम्हारा 10 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल यही ले लो, यहाँ पे जो नंबर है, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? यस। क्यों? बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 0। सॉरी, क्या हम पूछ रहे हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। वाई? बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 0। क्या यह नंबर 5 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 0। सो टुडे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल दोज थिंग्स। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 9 10, गो इजी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 7th A, क्वेश्चन नंबर 2 ओनली ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स योर होमवर्क। हम जस्ट रीड कर रहे हैं, क्या है, सर्कल द नंबर्स डिविजिबल बाय द नंबर गिवन इन द फर्स्ट कॉलम, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तुमको हम ऑलरेडी लास्ट दो वीडियो प्लस ये 3 वीडियो से तुम लोग को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम वही चीज़ तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, डैट क्वेश्चन नंबर A दिया है डिविजिबल बाई 2 के लिए हम कंडीशन बताए हैं, वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं ब्लॉक में, ठीक है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको तुम क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर A दिया हुआ है, देखो 392, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। वाई? बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 2, इसलिए वहाँ पे सर्कल कर दिया है। सेकेंड,
7,35,189. That number is not divisible by 2. Why? Because at the ones place is 9. वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे सर्कल नहीं किया है. नेक्स्ट नंबर 4,685. अगेन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2. वाई? बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8 is not there. Clear? Next number is 5,34,176. This number is divisible by 2 because at the ones place is 6. इसलिए उस नंबर को वहाँ पे सर्कल किया गया है. And the last one is 1,73,590. This number is also divisible by 2. Why? Because at the ones place is 0. इसलिए उस नंबर को सर्कल किया गया है. सेम तुम्हारा कंडीशन है B3. जो भी वहाँ नंबर दिया है सबको प्लस कर दोगे. जो भी हम कंडीशन बताए हैं तुम लोग को ऑलरेडी हम तुम लोग को लास्ट पूरी वीडियो में बता रहे हैं. दो 3 बार तुम लोग को रिपीट कर चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द क्वेश्चन A तो ऑलरेडी वहाँ कंप्लीट किया हुआ है. B to H इट्स योर होमवर्क. बुक में कंप्लीट करोगे. ठीक है. जो नंबर डिविजिबल होगा उसको तुमको सर्कल करना है. नेक्स्ट वीडियो तुमको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स. ओके. सो बाय बाय स्टूडेंट्स. टेक केयर.